फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि टाइप ऑफ अकाउंट्स है। इसमें हम बैंकों में खोले जाने वाले अलग अलग तरह के खातों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं, जिसमें कि स्मॉल अकाउंट, BSBD अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इनके अलावा इनऑपरेटिव, डोरमेट व अनक्लेम्ड अकाउंट के बारे में भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे वीडियोस में आपको जो बैंक प्रमोशन स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सारा पॉइंट टू पॉइंट है, जिससे कि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्मॉल अकाउंट, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, जब बैंक में कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करने के लिए आता है और उसके पास कोई भी OVD ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में आप उस कस्टमर का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और प्रेजेंट एड्रेस का डिक्लेरेशन मात्र लेकर आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। इसी अकाउंट को हम स्मॉल अकाउंट कहेंगे। यहाँ स्मॉल अकाउंट में कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ लिमिट्स हैं। स्मॉल अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में टोटल क्रेडिट मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकता है। पर मंथ अकाउंट से विड्रॉल एंड ट्रांसफर मैक्सिमम 10,000 रुपये हो सकता है। किसी भी समय अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 तक ही रहेगा, यानी कि 1 साल में अकाउंट में कुल जमा 1 लाख, महीने में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये की निकासी और किसी भी समय 50,000 से ज्यादा अकाउंट में पैसा नहीं जमा रह सकता। स्मॉल अकाउंट को मात्र 1 साल के लिए ही खोला जा सकता है। अगर कस्टमर प्रूफ ऑफ OVD के अप्लाई करने का प्रूफ सबमिट करता है तो अकाउंट को 1 साल के लिए और अलाउ कर दिया जाएगा। वैसे तो अकाउंट को 1 साल के लिए ही खोला जाएगा। 1 साल के बाद यदि कस्टमर OVD जमा करता है तो अकाउंट को कंटिन्यू करके जनरल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद भी यदि कस्टमर OVD जमा नहीं करता है और वह प्रूफ देता है जिसमें कि OVD के लिए अप्लाई किया गया है, तो उसके स्मॉल अकाउंट को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए और अलाउ कर दिया जाए। नेक्स्ट है BSBD अकाउंट। BSBD का फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। BSBD अकाउंट में KYC की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई कंडीशन नहीं रहती, यानी कि 0 बैलेंस अकाउंट रहेगा। BSBD में 1 मंथ में मैक्सिमम विड्रॉल 4 टाइम्स हो सकता है। इसमें ATM ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, जबकि नंबर ऑफ डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है। डिपॉजिट कितनी भी बार किया जा सकता है। साथ ही इस अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस रखने की भी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे पैसा रखा जा सकता है। BSBD अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर का यदि किसी अदर बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट को उसे विदिन 30 डेज क्लोज करना होगा। कस्टमर BSBD अकाउंट सिर्फ एक ही बैंक में ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से खोला जा सकता है। सेविंग अकाउंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। बैंक द्वारा सेविंग अकाउंट पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। ऐसा 1 लाख से ज़्यादा के अमाउंट पर दिया जाएगा। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डेली प्रोडक्ट बेसिस पर दिया जाता है और क्वार्टरली अकाउंट में इसे क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट अकाउंट उस अकाउंट को कहेंगे जिस अकाउंट में फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है। इसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट अकाउंट को मिनिमम 7 डेज के लिए ओपन किया जाता है और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए ओपन किया जाता है। टर्म डिपॉजिट अकाउंट के मिनिमम पीरियड को RBI द्वारा निर्धारित किया गया है। टर्म डिपॉजिट के मैक्सिमम पीरियड को IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर सिंगल FD 2 करोड़ या इससे ज़्यादा अमाउंट की जाती है तो इसे बल्क डिपॉजिट कहेंगे। रीजनल रूरल बैंक में 15 लाख या इससे ज़्यादा की FD को बल्क डिपॉजिट कहा जाएगा। टर्म डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है यदि FD 2 करोड़ या इससे ज़्यादा की अमाउंट की हो। FD का पेमेंट कैश में किया जा सकता है। यदि FD में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की अमाउंट मिलाकर 20,000 रुपये से कम है तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, अन्यथा FD का अमाउंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होगा। सेक्शन 269T इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 20,000 या इससे ज़्यादा की अमाउंट होने पर
एफडी को क्लोजर के टाइम अमाउंट को कस्टमर के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पेनल्टी का प्रावधान है, जिसमें कि जितना अमाउंट पे किया गया है उसके बराबर पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट है एडिशन और डिलीटेशन ऑफ नेम्स। अगर कस्टमर द्वारा टर्म डिपॉजिट अकाउंट में किसी अन्य पर्सन का नाम ऐड करने या डिलीट करने की रिक्वेस्ट दी गई है तो ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते कि एटलीस्ट वन ओरिजिनल डिपॉजिटर उसमें हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर विड्रॉल। बैंक्स 15 लाख या इससे कम के टर्म डिपॉजिट अकाउंट में प्रीमेच्योर विड्रॉल को मना नहीं कर सकते, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के टर्म डिपॉजिट अकाउंट जिसमें कि अमाउंट 15 लाख रुपए से कम है, कस्टमर जब चाहे प्रीमेच्योर करवा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीमेच्योर पेमेंट में कितनी पेनल्टी लगाई जाती है। प्रीमेच्योर पेमेंट पर लगाई जाने वाली पेनल्टी बैंक डिस्क्रिप्शन पर होती है, लेकिन यदि कस्टमर की डेथ हो गई है तो इस केस में प्रीमेच्योर पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट है ड्यू डेट ऑफ एफडी ऑन हॉलीडे। यदि एफडी का ड्यू डेट के दिन हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को पेमेंट किया जाएगा और हॉलीडे वाले दिन का इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इनऑपरेटिव या डोरमेट अकाउंट। यदि किसी अकाउंट में 2 साल या इससे ज़्यादा तक कोई ट्रांजैक्शन ना की जाए तो उस अकाउंट को इनऑपरेटिव या डोरमेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे अकाउंट जिनमें एफडी का इंटरेस्ट, शेयर्स का डिविडेंड क्रेडिट होता है, ऐसे अकाउंट को इनऑपरेटिव या डोरमेट नहीं किया जाता है। किसी अकाउंट में सब्सिडी, गवर्नमेंट स्कीम से पैसा आता है, ऐसे अकाउंट को भी इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जब किसी सेविंग अकाउंट को 10 साल तक ऑपरेट ना किया जाए और एफडी ओवरड्यू होने के 10 साल बाद तक रहे तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाए। ऐसे डिपॉजिट को बैंक मंथ एंड पर आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अमाउंट को आरबीआई को सेंड कर देते हैं। आरबीआई इस अमाउंट को डीईएएफ अकाउंट में रखते हैं। डेफ का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। डेफ को सेक्शन 26 ऑफ बीआर एक्ट के तहत सेटअप किया गया था। आरबीआई द्वारा इस पैसे पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट 11 मई 2021 से 3% कर दिया है, जो कि पहले 3.5% पर एनम था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।